अंटार्कटिक में इसी खतरनाक बराइज़म जो तकरीबन 34 मिलियन सालों से इतनी ज़्यादा बर्फ़ और ग्लेशियर मौजूद हैं, अगर ये पिघल जाएं तो समंदरों की सतह तकरीबन 7 मीटर तक बुलंद हो सकती है, जिससे दुनिया के 90% शहर ज़ेर आब आ जाएंगे और मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। क्योंकि अंटार्कटिका में लाखों मिलियनों सालों से इतनी ज़्यादा बर्फबारी होती रही है कि बर्फ़ की तहों की मोटाई ऊंचाई 2 से लेकर 5 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। इन्हीं बर्फानी तहों की वजह से अंटार्कटिका का तकरीबन 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर इलाका बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका का रकबा इतना ज़्यादा है कि इसमें अफगानिस्तान जैसे 22 ममालिक समा सकते हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ न कोई इंसान रह सकता है और न ही परिंदे आबाद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ शदीद सर्दी, खशक तेज़ हवाएं और जोग्राफियाई साखत ऐसी है कि बहुत से जानवरों की अदम मौजूदगी इंसान के जिंदा रहने के अमकानात को तकरीबन सिफर तक ले आती है। सर्फ तहकीक के लिए ही बहुत कम तादाद में मुहक्किकीन इस वक्त वहाँ जाते हैं, जब सफ़र से पहले हवाओं और बर्फानी हालात का बगौर जायजा ले लिया जाता है। ये दुनिया का सबसे सर्द जगह है, जहाँ दर्जा हरारत -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है और इसके अलावा यहाँ 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। अब सवाल ये है कि आखिर करोड़ों सालों से इतनी ज़्यादा बर्फ़ क्यों जमा होती चली आ रही है? असल में उसकी वजह यह है कि अंटार्कटिका में बहुत खश्क और इंतहाई सर्द हवाएं चलती हैं और ये ज़मीन के इस हिस्से में वाक़ है जहाँ सूरज की शुआएं सीधी और बुरा हिरासत नहीं पड़ती। साइंसदानों ने अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे छिपे हुए पहाड़ों के शवाहिद रेडार की मदद से दरियाफ़त किए हैं, जिनकी लंबाई तकरीबन 12 किलोमीटर और बुलंदी 3000 मीटर तक पहुंचती है। तारीख में इस इलाके तक रसाई इतनी मुश्किल थी कि तकरीबन 200 साल पहले तक ये दुनिया के नक्शे में मौजूद ही नहीं था। दरियाफ़त होने के बाद अब बीन अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अंटार्कटिका किसी एक मुल्क की मुल्कियत नहीं है, बल्कि इसे पूरी दुनिया का मुश्तरका इलाका समझा जाता है।